ये लोग हत्यारे हैं। इसकी ये कहने में हमको तनिक भी झिझक नहीं होती है। हत्या करने में इनको कोई सा भी लेस मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती। और देशद्रोही, ये शाहीन बात क्या था जनाब? हम लोग, हमारे लोग जो दूसरे देश में थे फंसे हुए, वो यहां आए। उस देश में वे माइनॉरिटी थे, हिंदू लोग, वो यहां आए। उनको नागरिकता देने का कानून ही तो था। उसको नहीं देंगे नागरिकता? वो वहां से आकर के यहां शरण लिया, उसको नागरिकता नहीं देंगे? इनको क्या तकलीफ होती है उनको नागरिकता देने में? जो वहां पर माइनॉरिटी था, कुचला हुआ था, सोचिए कैसे रह रहा था वहां पाकिस्तान में। ये हिंदू परिवार कैसे रह रहे होंगे, किस खतरे में रह रहे होंगे, जरा सोचिए। ये जिस कानून के खिलाफ ये प्रदर्शन था शाहीन बाग, यहां पर ये सज्जन प्रदर्शन कर रहे थे, वो कानून क्या था? कानून था उनको, जो हमारे लोग हैं, वो लोग जो वहां सताए हुए थे, जिनका धर्म संकट में था, इज्जत संकट में था, वो भाग के आए थे, अभी तक नागरिकता नहीं दी गई थी, उनको नागरिकता देने का कानून था। कानून है, हम लोगों ने बनाया, और उसके खिलाफ ये प्रदर्शन, शर्म आनी चाहिए। ये लोग ऐसे लोग हैं कि धारा 370 हट गया कश्मीर में, और उसके लिए तकलीफ है इन लोगों को, तकलीफ है। आप सोचिए कैसे है भाई, कैसे लोग हो सकते हैं? आम भारतीय के नागरिक के दिल में था कि 370 हटे, हमारे देश में एक झंडा हो, एक निशान हो। हम लोग का ये दिली ख्वाहिश थी, इसी कारण हमने ये पार्टी ज्वाइन किया। और उसके खिलाफ ये लोग वो लोग हैं। वोट करते समय सोचिए, और जात से ऊपर होकर के सोचिए, और मजहब से भी ऊपर होकर के सोचिए, भारतवर्ष के नागरिक बन करके सोचिए। हमारा यही आपसे निवेदन। हम लोग भेदभाव नहीं करते, कहीं नहीं करते। हमको योजना देना हुआ तो हम हर गांव में योजना दिए। ये नहीं हम देखे कि किस जात का गांव है या हमको वोट देता है कि नहीं। हम लोग की राजनीति वो है, अब वैसे ही करते रहेंगे। हम लोग ये काम नहीं करते। हमारे लिए एक ही ध्येय है, एक ही लक्ष्य है, हमारा देश बने महान। बस इतना ही तो है, हमारा देश बने महान और विकास और तरक्की करे, प्रगति हो, इतना ही तो है। हम लोगों ने इतना ही तो किया। आज जितना किया उतना पहले कभी कोई किसी ने नहीं किया, कभी नहीं किया। अभी और करेंगे। जितना इस जिला में काम था लंबित, सब हम करते। कोइलवर पुल हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, 4 लेन हो। अभी खुशी की बात है कि एक और 4 लेन हमारा सैंक्शन हो। आरा मोहन, आरा बक्सर तो बन ही रहा है, वो पटना आरा भी बने, और उसका आरा सासाराम भी सैंक्शन होगा। उसका डीपीआर बन रहा है, ध्यान रखिए। एको काम छोड़ेंगे नहीं। ये गुमटी हम ही बनाए जब हम प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग। हम कब बने थे प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग? 2005 दिसंबर में हम आए थे भारत सरकार, और नीतीश कुमार की सरकार आई और उन्होंने हमको पथ निर्माण विभाग दे दिया। और उस समय ये सड़कों की हालत थी, लोग कहता था कि देश में सबसे खराब अगर सड़क की हालत किसी राज्य में है तो बिहार में। लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश से बिहार आने के समय में आपको मालूम चल जाएगा कि बिहार कब आ गया। क्यों भैया? क्योंकि आप उछलने लगिएगा। जबकि हम छोड़े तो हमारा यहाँ का रोड देश के सबसे अच्छे रोड नेटवर्क में गिना जाने लगा। ये किसका काम था? किसका ये श्रेय जाए? किसको श्रेय जाए? हमको तो जाएगा ही, क्योंकि मैं तो था प्रधान सचिव। नीतीश को भी जाएगा क्योंकि ये थे मुख्यमंत्री। विरासत में कौन ऐसा रोड देखे गए थे भैया? वही राजद के लोग। रोड नहीं कि गड्ढा, कौन देखे गए थे? वही लोग, लालटेन वाले। हम लोग काम करते, हम लोग विकास करते, और हम लोगों के मन में गरीबों के लिए दर्द है।
हमारे नेता में के मन में गरीबों के लिए दर्द, वो हर काम में दिखता है, हर काम में दिखता है। अभी अमरेंद्र बाबू ने बिजली का जिक्र किया। ये नरेंद्र मोदी जी ने हमको मंत्री बनने कुछ ही दिन बाद लक्ष्य दिया। पहला लक्ष्य था कि भैया देश के हर गांव को बिजली से कनेक्ट कर दो, और उसके लिए समय सीमा दिया। तो अमरेंद्र बाबू ठीक बताया, समय सीमा से पहले हमने देश के हर गांव को बिजली से कनेक्ट कर दिया। बिहार में भी हर गांव को कनेक्ट कर दिया बिजली। तो बिहार तो आसान था, कठिनाई तो थी हमको मिजोरम में और त्रिपुरा में और अरुणाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में, लेकिन वहां भी, और राजस्थान में भी, लेकिन हर गांव तक पहुंचाए। अगला लक्ष्य उन्होंने दिया कि हर घर तक बिजली पहुंचाई। 2,70,00,000 घरों को हमने बिजली से कनेक्ट कर दिया, और वो भी समय से पहले। 2,70,00,000 घर, उसमें 32 लाख घर यहाँ के थे, बिहार के। 32,49,000 घर बिहार के, हर घर को कनेक्ट। लेकिन आप इसके पहले सोच सकते, कोई गरीब सोचता नहीं था कि हमारे घर को बिजली का कनेक्शन हो। ये हम लोगों ने दिया, हमारे नेता का ये सोच कि हर घर को बिजली का कनेक्शन। कोई गरीब ये सोचता नहीं था कि हमको गैस का कनेक्शन होगा, गैस का चूल्हा होगा। ये हमारे नेता का सोच। पहले हम लोग इंदिरा आवास बनाते थे, एक कमरे का। अब हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान बनाते हैं। 2,51,00,000 मकान हम लोगों ने, मतलब हमारी सरकार ने स्वीकृत किया। 2,51,00,000 मकान। अब सर बिहार में भी जितने हैं गरीबी रेखा के नीचे, सबके लिए पक्का मकान स्वीकृत हुआ। अब जितना तेजी से बना ले जो राज्य, उतना तेजी से बन जाएगा। ये सोच दर्शाता है हमारे प्रधानमंत्री का और हमारे पार्टी का कि भैया हम किसी को पीछे नहीं छोड़े। इलाज हो, मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज का उत्क्रमण हो, ये हम लोग की पार्टी और नीतीश जी की पार्टी। एक मेडिकल कॉलेज यहां भी बन रहा, अब उसका भी हम लोग काम शुरू कर देंगे। उसका भी टेंडर उंडर हो गया यहीं पर यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में। हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज कौन बना रहा है? पहले बिहार में सिर्फ 3 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। हम लोग की सरकार, नीतीश कुमार जी की और नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हर जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज बना रही। हमारे यहाँ भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्वीकृत हो गया रमना मैदान के पास। हम लोग विकास करते हैं, बिना भेदभाव का विकास। हम लोग ये नफरत की राजनीति नहीं करते। नफरत की राजनीति वे लोग करते हैं। आप खाली सोचिए, वोट करते समय ये मत देखिए कि कौन जात है, कौन धर्म है, ये मत देखिए। खाली सोचिए कि भाई कौन काम कर सकता है, कौन ईमानदारी से काम। क्या वो लोग ईमानदारी से काम कर सकते हैं जो कि घोटाले में लिप्त रहे हैं, या हम लोग ईमानदारी से काम कर सकते हैं? ये सोच। काम करने का सोच किसको होगा? जो लोग पढ़े लिखे हैं या जो लोग 7वीं 8वीं कक्षा पास है? ये आपके भविष्य का वोट है। आप सोच लीजिए कैसे भाई कोई पैदा होता है, कहता है कि हम तब मुख्यमंत्री हो जाए। 8वीं पास नहीं, 7वीं पास नहीं, मुख्यमंत्री हो जाइएगा। जरा बता दीजिए तो, हमको समझा दीजिए तो, या हमको समझा दीजिए, हमारे समझ में बात नहीं आती। कोई अनपढ़ रहेगा मुख्यमंत्री हो जाएगा? अब हो तो गई थी राबड़ी जी, अपना नाम बहुत कठिन से कठिनाई से लिख पाते। क्या है भैया, हम लोग क्या है? हम लोग नागरिक हैं इस देश के, इस प्रदेश के, और हम लोग को आप ऐसे समझते हो कि आपके परिवार का आदमी है, कितना भी काबिल या नाकाबिल हो उसको आप थोप देंगे। लेकिन हमारे लोग, हमारे बीच में ऐसे भी भाई बंधु हैं जो कि जाके वोट दे देते हैं उनको जात के नाम पर। शर्म करिए, शर्म करिए, उससे आपके जात का उत्थान नहीं होगा। ये बुद्धि याद आनी चाहिए अब तक आपको। या देश के बारे में सोचिए, प्रदेश के बारे में सोचिए, और सोचिए कि कैसे विकास होगा। सबका विकास होगा तो आपका भी विकास हो जाए। जरा सोचिए तो, यही हमारा कहना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना होगा, वे विभेद करना जानते हैं। आप विभेद करना जानते हैं, वो जातिवाद का उन्माद उठाना जानते हैं।
और इसमें गफलत में नहीं रहना, जैसे पिछली बार रह गए, गफलत में नहीं रहना। हर एक आदमी को जाना है वोट करने, परिवार को ले जाना है वोट करने। बहुत कठिन है, कोरोना का समय है, मास्क पहनना है, डिस्टेंस रखना है, ठीक है साहब, लेकिन एक दिन अपने भविष्य के लिए, एक दिन धूप सह लीजिए, गर्मी सह लीजिए, लेकिन अपने भविष्य के लिए। यह चुनाव हमारे भविष्य के लिए है, बिहार के भविष्य के लिए और आरा जिला के भविष्य के लिए तो है ही। और यहाँ पर जो लोग जहर घोलना चाहते हैं उनको भगाने के लिए है। जब आप वोट करने जाइए तो कहिए कि जहर भगाने के लिए ये मेरा मोहर, यही कहिए। आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ ये मेरा मोहर कहिए। ये हत्या की राजनीति के खिलाफ ये मेरा मोहर, ये कहिए, और जोर से कहिए कि नहीं चलेगा। और एंटी नेशनल काम भी नहीं चलेगा, ये भी कह दीजिए। अगर राष्ट्र की बात हो रही है, 370 की बात हो रही है, तो साथ रहिए, देश के लिए हित में है ये। अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही है, जो बाहर से आए हैं बेचारे शरणार्थी, उनको नागरिकता देने की बात हो रही है, तो साथ में रहिए। ये हमारे देश को मजबूत करने की बात, यही ध्यान रखिए आप। हमारा आपके भविष्य का सवाल, मुझे इतना ही कहना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जो हमने कहा, ये इस पर आप सोचेंगे, विचार करेंगे और अमल करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बोल बोल।